चलो देखो तो बच्चों, अपना फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक चल रहा था। एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज पेज नंबर 290 बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्या दिया है इसके अंदर में। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। पूछा क्या है बेटा आप लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछा है। और करंट ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2018। एडजस्टमेंट के नाम पे आपको बैड डेट दे दिया है। प्रोवाइड 2.5% फॉर आरडीडी ऑन डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन, प्रीपेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड। चलो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाया हुआ बेटा सभी के पास में, बरोबर। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर एक बच्चे ने फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है, बरोबर। आ जाओ बेटा, सब लोग ध्यान देना, सभी ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, राइट। सो सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, बताओ तो जरा। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लिखो फटाफट से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो ओपनिंग स्टॉक। आपने एक एक पेज का फॉर्मेट बनाया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जो आइटम पे मैं टिक कर रहा हूँ बस अभी आपने वो ही देखना है, बाकी ये कोई भी आइटम के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बस ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं देखना है। लिख दिया बेटा सभी ने ओपनिंग स्टॉक? पक्का? आपका एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज P&L, एक पेज बैलेंस शीट और एक वर्किंग नोट के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मेट बना के रखने का बोला था। सभी ने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे साथ साथ लिखना बेटा। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा एक बार देख लो। हाँ बोलो बेटा, कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आए तो ऐड होगा, लॉस आए तो लेस होगा। लिखो बेटा, जहां आपने बैलेंस शीट बनाया कैपिटल लिख दो। नेक्स्ट आइटम ड्रॉइंग 20,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल से लेस होगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस होगा, यस और नो? ये रहा आपका ड्राइंग। चलो बेटा आगे प्लीज ध्यान दें सब लोग। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा। ये देखो लेस ड्राइंग। उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड में। मेरे साथ साथ सारे आइटम लिखना है बेटा, मेरे साथ साथ सारे आइटम लिखो जल्दी जल्दी से। फर्नीचर, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है क्या? यस, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन। अच्छा फर्नीचर पे है ही नहीं, बिल्डिंग और मशीन पे है, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन ही नहीं है। डायरेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दो फर्नीचर। ये आइटम आपने ऊपर भी लिखा फर्नीचर यहाँ पहले नंबर पे तो भी चलेगा, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा। लिखा बेटा सभी ने फर्नीचर? डन। चलो आगे, जो आइटम टिक कर रहा हूं बस उतना ही देखना है बेटा। जो आइटम में टिक कर रहा हूं बस उतना ही अभी देखना है। फर्नीचर लिख दिया सभी ने? फर्नीचर के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। नेक्स्ट आइटम लिखते जाओ,
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये डेटर है और ये क्रेडिटर है। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? यस। प्रोवाइड, ये देखो, राइट ऑफ बैड डेट और प्रोवाइड 2.5% आरडीडी, रिजर्व फॉर बैड डेट, उसी को आरडीडी कहते हैं या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो डेटर की फिगर इनर कॉलम में लिखो और क्रेडिटर की लाइबिलिटी साइड में लिख दो बैलेंस शीट की। डेटर बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो। लिखो बेटा फटाफट से। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स को इनर कॉलम में लिखना है, डेटर्स इनर कॉलम में, क्रेडिटर्स लिख दिया लाइबिलिटी साइड में। डेटर्स को क्यों इनर कॉलम में लिखा? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। परचेज, डेबिट बैलेंस है परचेज का, और ये सेल है, सेल का क्रेडिट बैलेंस है। परचेज सेल पे एडजस्टमेंट है क्या? देखो, रिटर्न्स, ये सेल्स रिटर्न है और ये परचेस रिटर्न है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो परचेस और सेल्स में से परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, बराबर है। परचेस और सेल्स 57,120, उसमें से 2,000 9,000 माइनस कर देंगे। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस, देखो ऑर्डर कॉलम में आ गए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, देखो ऑर्डर कॉलम में आ गए। चलो लिखो बेटा, सारे आइटम लिखो, ये परचेस और सेल्स लिखो मेरे साथ साथ। परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके नीचे में लिखना है माइनस परचेस रिटर्न। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, उसके नीचे लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न। राइट, चले आगे। लिखा बेटा सभी ने? मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बेटा सब लोगों ने, ठीक है? सब लोगों ने। मानस, तेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है बेटा। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम लिखा बेटा सभी ने? नाउ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट के एसेट में। इस पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। हाँ, मशीन पे डिप्रिसिएशन है तो इनर कॉलम में लिखना प्लांट एंड मशीनरी का 50,000। इनर कॉलम में लिख दिया। इस पे क्या एडजस्टमेंट है? देखो, डिप्रिसिएशन है 10%। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, दो एडजस्टमेंट के, 50,000 का 10%, आउटर कॉलम में 45। और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड से एक माइनस हो गया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बोलो बेटा। बैलेंस शीट के असेट से एक माइनस हो गया, दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में 5,000 डिप्रिसिएशन। डन। नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के असेट में लिख दो। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट में लिख दिया, असेट है ना वो। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, हर एक आइटम पे एडजस्टमेंट है, देख लेना। नो, इंश्योरेंस खर्चा है, पी एंड एल के डेबिट में लिख दो। कहाँ गया, कहाँ गया? फैक्ट्री इंश्योरेंस। सर अब इन्होंने फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, इनका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन्होंने ऐसा अज्यूम किया। ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री 11th स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूँ। ये कहाँ लिख देना बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देना। ऑफिस इंश्योरेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं तो पीएनएल के डेबिट में। अगर ये ऑफिस का इंश्योरेंस होता तो पीएनएल के डेबिट में।
सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड होता तब भी पी एंड एल के डेबिट में, बट यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? फैक्ट्री इंश्योरेंस, इसीलिए इसे ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दिया। इसीलिए इसको फैक्ट्री इसलिए कहाँ डाला? ट्रेडिंग के डेबिट में। लिख दो 26,000। उसके बाद सिर्फ इंश्योरेंस होता तो पी एंड एल में चला जाता, सिर्फ इंश्योरेंस होता तो पी एंड एल में जाता। ऑडिट फीस 21,000 पी एंड एल के डेबिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ता है ऑडिट करने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए सीए ऑडिट फीस लेता है अपने क्लाइंट से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो पी एंड एल के डेबिट में। कैरिज इनवर्ड, माल लाने का खर्चा है, ट्रेडिंग के डेबिट में। इस पे एडजस्टमेंट है कैरिज इनवर्ड पे। आउटस्टैंडिंग कैरिज इनवर्ड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें ऐड करो एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखो। बोलो आउटस्टैंडिंग कितना है? 1200। तो कैरिज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग है तो कैरिज इनवर्ड में 1200 ऐड करो और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये देखो कैरेज में आउटस्टैंडिंग ऐड किया 1200, टोटल बाहर 3000 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200। ये समझ में आया क्या सभी को? आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड रिस्पेक्टिव कैरेज में एक्सपेंस में ऐड किया और आउटस्टैंडिंग इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया। ये समझा बेटा सभी को? चलो आगे, पक्का मेरे प्यारे बच्चों? डन? चलो बेटा आगे। ओके ओके, चल नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन है 5% का। बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखो 5% डिप्रिसिएशन है। 1,40,000 का 5%, 14 5 70, 7,000 रुपये। 7,000 डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दो, देखो 7 और 5 12। डिप्रिसिएशन का दो इफेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। डन? चले बेटा आगे। ऑल सेट? डन? ओके। ये डिप्रिसिएशन का हमने दे दिया, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का भी हो गया, मशीन का भी हो गया। रेंट है 7120, रेंट ये डेबिट कॉलम में है, मतलब ये एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में। फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता, सिर्फ रेंट है। रेंट पे एडजस्टमेंट है बच्चों, एडवांस है, प्रीपेड है तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रीपेड एक्सपेंस अगर कोई है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस करना और बैलेंस शीट के असेट में दिखा देना। कितना प्रीपेड है? 3560। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस यानी रेंट में से 3560 माइनस करो और बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ 3560। ये रेंट 3560 माइनस किया, आउटर कॉलम में 3560 और बैलेंस शीट के असेट में दिखा दिया प्रीपेड रेंट। दो इफेक्ट आएंगे ना, ये रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से मैंने माइनस किया 3560 और बैलेंस शीट के असेट में दिखा दिया। डन? चलो बेटा आगे आ जाओ। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट, ओल्ड आरडीडी, ये आज हम लोग देखने वाले थे, लेकिन अब कल जब फेस टू फेस क्लास होगा तब हम कल देखेंगे इसको, ठीक है? रिजर्व फॉर बैड डेट, ओल्ड आरडीडी। अभी क्या करना है, आप एक बार ध्यान रखना है, इस पर एडजस्टमेंट है क्या? यस, बैड डेट भी दिया है नया वाला, आरडीडी भी क्रिएट करना है। देखो जरा मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो बनाओ एक वर्किंग नोट 1,
लिखो बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये ओल्ड बैड डेट है, कहाँ मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में। ये ओल्ड आरडीडी कहाँ मिलेगी? ट्रायल बैलेंस में। और ये दोनों न्यू हैं तो ये कहाँ मिलेंगे? एडजस्टमेंट में। और इज इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो जाएगा नेट अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल। पी एंड एल में डेबिट करेंगे। ये याद करके रख लेना। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आरडीडी का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे। तुम बताओ क्या दिया है बेटा अभी यहाँ पे? ये ओल्ड आरडीडी है क्या? 6000। ओल्ड आरडीडी कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस से। देखो यहाँ पे 6000। क्या करना है? इसको माइनस। ये याद करके रखना। क्या रहेगा इस वर्किंग नोट का नाम? अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल रिगार्डिंग बैड डेट आरडीडी, न्यू आरडीडी। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, माल बेचने का खर्चा है पी एंड एल के डेबिट में। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट रिसीव किया 1000 7000 पी एंड एल में। अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। बरोबर है? सब लोग साथ में बेटा। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 8000। डन। सारी चीजें हो गई। एडजस्टमेंट में राइट ऑफ बैड डेट, ये कौन सा बैड डेट है बताओ? एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है वो न्यू बैड डेट। और ये आरडीडी भी क्रिएट करने बोला है। ये भी क्या है बेटा? न्यू आरडीडी। ये क्या है? न्यू बैड डेट। चलो अभी ध्यान देना। ए बेटा वर्किंग नोट 1 लिखा, एक वर्किंग नोट 2 लिखो। न्यू बैड डेट कितना है बेटा? राइट ऑफ बैड डेट 2000। न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट जाएंगे, एक पी एंड एल के डेबिट में, ये देखो, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में, ये डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। बरोबर? अब बताओ डेटर्स कितने बचे? 68,000। न्यू बैड डेट के दो इफेक्ट समझ में आए। एक पी एंड एल के डेबिट में लिखा बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, वो जो है अपनी वर्किंग में, और दूसरा डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। अब डेटर्स जो बचे, इसके ऊपर बचे हुए डेटर्स पे 2.5% का आरडीडी लेना है, और वो 2.5% आया 1700। ये आया न्यू आरडीडी। ये न्यू आरडीडी आ जाएगा यहाँ पे। पुराना वाला बैड डेट दिया है क्या? पुराना वाला बैड डेट दिया है क्या? कहीं पे चेक करो। ओल्ड बैड डेट कहीं नहीं दिया है। ओल्ड बैड डेट कहीं पे भी नहीं दिया है बेटा। दैट्स इट, गेम ओवर। आ जाओ, प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 2000 और ये 1700, 1700 3700। 3700 में से ये 6000 चलेगा। आंसर क्या आ रहा है? माइनस 6 2 1 3 4 2। बराबर है? ये कितना आ जाएगा आपका? 2300। अब ये डेबिट साइड में माइनस 2300 लिखो, या फिर क्रेडिट साइड में प्लस 2300 लिख दो। ये जो फिगर आ रही है पी एंड एल के डेबिट में आएगी। या तो डेबिट साइड में माइनस 2300 लिखो, या तो क्रेडिट साइड में लिख दो प्लस 2300। इन्होंने जो वर्किंग यहाँ किया है, ये वर्किंग मैंने अलग से नोट में बनाया। कैसे बनाया बताओ? बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड बैड डेट दिए नहीं थे, न्यू बैड डेट दिए है। कितने बेटा? न्यू आरडीडी हमने निकाली 1700,
ओल्ड आरडीडी हमें क्वेश्चन में दी थी 6000, आंसर कितना आया 2300 माइनस, ये कौन सी फिगर है बेटा, अमाउंट ऑफ आरडीडी डेबिटेड टू पी एंड एल, ये वर्किंग नोट बना है ना। अब पी एंड एल के डेबिट में माइनस लिखो या फिर क्रेडिट साइड में प्लस करके लिख दो, बात एक ही है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये वर्किंग नोट 1 आपने एज इट इज लिख लेना। बैड डेट के 2 इफेक्ट दे दिए, न्यू आरडीडी के 2 इफेक्ट दे दिए। न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी दोनों एडजस्टमेंट वाले आइटम थे, इसलिए मैंने दोनों के 2-2 इफेक्ट दिए। जो बच्चों को ये आरडीडी का अभी नहीं आया होगा, डोंट वरी, कल फेस टू फेस लेक्चर जब रहेगा तब सबसे पहले आरडीडी वाला ही पॉइंट हम लोग देखेंगे, बरोबर है। चलो आगे, ये वर्किंग लिखा के सभी ने, या तो पी एंड एल के डेबिट में इसको माइनस लिखो या तो क्रेडिट साइड में प्लस लिख दो। इन्होंने क्वेश्चन में पी एंड एल के क्रेडिट में प्लस लिखा, राइट। नेक्स्ट आइटम, क्लोजिंग स्टॉक की 2-2 वैल्यू, विच एवर इज लोअर, 40,000 लोअर है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और एक दूसरा इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, ये आउटर कॉलम में डेटर्स आ गया, ये 40,000। दैट्स इट, गेम ओवर। जीपी निकालेंगे अब सब बच्चे। ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर किया, नेट प्रॉफिट आ गया, और ये नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया इधर। आज ये वाला क्वेश्चन आपने घर पे सॉल्व करना है बगैर देखे। और ये आउटर कॉलम में कैपिटल आ गया, ये लाइबिलिटी असेट साइड की टोटल, लाइबिलिटी साइड की टोटल। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा, कहाँ चला गया रे, एक सेकेंड। आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये न्यू बैड डेट है और ये न्यू आरडीडी है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी इज इक्वल टू अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल। अब हमारा आंसर माइनस में आया, अब डेबिट साइड में माइनस लिखने से अच्छा क्रेडिट में लिख दो। सब फॉर्मूला ये कभी चेंज नहीं होगा ना बेटा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। बट इस फॉर्मूले का लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। डन, क्लियर। ये लिखा बेटा सभी ने, ये सभी ने लिखा, ऑल सेट। पक्का। आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, है ना। काफ़ी सारे बच्चे जो फेस टू फेस रोज आते हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं आज, सो चिंता मत करो। कल हम लोग वापस आरडीडी की एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। इतना कह के आज का छोटू सा लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूँ। डन, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, ऐश करो, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय बाय।